बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा जो आज पैनलिस्ट हैं, हमारा ये ख्याल है कि ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस चीज़ को प्रमोट करे और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे, बट हम सब की एज स्टेक होल्डर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आएँ। अपने लिए भी ज़ाती कैपेसिटी में अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं और हमारे जो दोस्त, क्लाइंट्स, फैमिली मेम्बर्स भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको भी इसके ऊपर क्लैरिटी मौजूद हो। मैं थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अपने से शुरू करूँ तो आई एम अ पार्टनर एट अ ग्लोबल लॉ फर्म। आई एम बेस्ड इन दुबई, बट आई ऑल्सो कवर द ओमान एंड पाकिस्तान मार्केट्स फॉर द फर्म। हमारे साथ फिर अली फरीद ख्वाजा हैं जो चेयरमैन हैं KSP सिक्योरिटीज़ के। इट्स वन ऑफ द बिगर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कंपनी ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान। उसके साथ हमारे साथ शर्जील शाहिद हैं जो कि UBL पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकों में जिसका शुमार होता है, उसके हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑनर्ड टू हैव टुडे विद अस मिस्टर फारूक खान जो कि CEO हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। और थोड़ा सा हमारा एक आज स्टॉक एक्सचेंज पे फोकस रखने का मकसद ये भी है कि यहाँ मिडल ईस्टर्न प्रेस में बल्कि इंटरनेशनल प्रेस में बड़ा आ रहा है कि जी वर्ल्ड टॉप परफॉर्मिंग मार्केट जो है वो पाकिस्तान है, इवन ड्यूरिंग दिस COVID-19 एनवायरनमेंट। सो हम जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों है एंड हाउ कैन वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल, स्पेशली थ्रू दीज न्यू रोशन डिजिटल अकाउंट्स। सो पहला सवाल फिर मेरे ख्याल में फारूक साहब आपसे शुरू करते हैं, और वो यही कि क्या वजह है कि इन हालात के बावजूद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड वेयर डू यू सी दिस गोइंग इन द मंथ्स टू कम? जी थैंक यू तैमूर, और आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस पैनल। सो शुक्रिया बहुत बहुत आपका इनवाइट करने का। आपने जो सवाल किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि माशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और फोर्थ बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली है। और और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स के लिए और पार्टिसिपेंट्स के लिए कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान की ऑनर मिला है। अगर आप देखें 91 में जब पाकिस्तान की मार्केट ओपन हुई थी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, तो उस वक्त से कई बार पाकिस्तान टॉप 5 परफॉर्मिंग मार्केट्स में रही है। और जिस तरह सारी मार्केट्स होती हैं और इमर्जिंग मार्केट्स ख़ासतौर पे, वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, उसमें आपको थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन रहते हैं। मगर जिसने भी आई थिंक मार्केट्स में एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट किया है बजाय इसके कि ट्रेड करने की कोशिश की है, जनरली वो प्रॉफिटेबली रहे हैं। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें पाकिस्तान मार्केट का, तो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मगर एम्फोसिस है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हों। जो रीसेंट उसमें जो जो रियली वजूहात हैं, एज़ यू नो कि जब मार्च में, फरवरी मार्च में पेंडेमिक का इशू शुरू हुआ, तो सारी इकोनॉमीज़ दुनिया में लॉक जैम में हो गई और लॉकडाउन में चली गई, और पाकिस्तान में भी यही हुआ। मगर खुदा का शुक्र है कि इस वक्त हम अगर अपनी प्रोग्रेस को देखें, तो स्पेशली रीजनल कंट्रीज से कंपेयर करें अगर अपने पाकिस्तान को, तो जो अग्रेसिव फिस्कल, मॉनेटरी और सोशल एक्शंस जो लिए गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि इकोनॉमिक चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं या नहीं रहते, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। मगर हम लोगों ने जो अहेड ऑफ द कर्व, हम लोग वी आर कमिंग आउट ऑफ द कोविड क्राइसिस, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। उसके साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्नॉलेज जो PSX की टीम है और SCP के साथ और ब्रोकर्स ने जो इस तरह काम किया, कुछ रीजनल मार्केट्स को अपने आप को शट डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। हमारी मार्केट खुदा का शुक्र 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक मोमेंटम जो वापस जब डेवलप हुआ, तो वी सॉ कि उसका बेनिफिट जो है अब आ रहा है वॉल्यूम्स में भी और लेवल्स में भी। थैंक यू। आई थिंक ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पे हम इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आएंगे। और जो पाकिस्तान के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स अनाउंस हुए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी। शर्जील, मैं आपसे प्लीज़ इस पे ये पूछना चाहूँगा कि
रोशन डिजिटल अकाउंट्स सिलेक्टेड नंबर ऑफ बैंक्स इनिशियली अभी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें से आप ऑब्वियसली एक मार्केट लीडर हैं। सो आपको क्या इनिशियल इंटरेस्ट अभी कोई नज़र आ रहा है जब से आपने ये शुरू किया है? तैमूर, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को लॉन्च हुए, जो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट बैंक को क्रेडिट जाता है, आई थिंक, जिस तरह से उन्होंने स्पीयर हेड किया। पिछले 3 हफ्तों में ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला है ओवरसीज पाकिस्तानी से। और अगर इंडस्ट्री के भी नंबर्स देखें, इनफैक्ट मैं अगर यूबीएल की बात करूं तो आपने सही कहा जी, वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल बैंक्स। तो हमें तो ठीक ठाक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नजर आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी का, जो मुख्तलिफ अब सवालात कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ना सिर्फ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, जो एक in terms of the returns that are being offered by Pakistan, I think वो second to none है, कि जिसमें आप यूएस डॉलर के ऊपर या पीकेआर के ऊपर अगर आप रिटर्न्स देखें तो वो तो एक अट्रैक्शन है ही है एक इन्वेस्टर। अदर देन सर्विसेज के लिए जो इंटरेस्ट देखने में आ रहा है कि किस तरीके से हम उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, उनके साथ ये ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस के ऊपर, या डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हम अवेल कर सकते हैं। रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो स्टॉक मार्केट जिस तरह से फर्रुख ने एक्सप्लेन किया, वो तो है ही, इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बट रियल एस्टेट हो गया, इसी तरह से बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीडीसी के साथ सारे बैंक जो हैं वो हुक्ड हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। यूएसडी बेस्ड ट्रांजैक्शंस की काफी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, फाइनेंसिंग की काफी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। सो आई वुड से कि अभी जबकि सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग रिस्पांस। सो वी आर एक्साइटेड एज अ बैंक, और इनफैक्ट हम गियर अप हो रहे हैं कि वो जो रिस्पांस हमें आया है उस रिस्पांस के साथ जस्टिस करने के लिए और उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम डिजिटली किस तरह से एनेबल कर सकते हैं बाकी सर्विसेज भी। Excellent. That's good to know. Ali, from your perspective, आप क्या देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त? जी, I'll just pick up on what Farooq said and what Shajil also talked about. Farooq ने काफी ज़्यादा reasons mention किए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, और जिस तरह उन्होंने बोला कि पिछले 20 सालों का आप अगर रिटर्न देखें तो on average the return has been around 19%, which is twice the amount of return which लोगों को मिलता है बैंक अकाउंट में पैसे रखने से। मगर इसके बावजूद, इन रिटर्न के बावजूद, स्टॉक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक बहुत ही छोटे तबके तक महसूस रही है, और इसकी वजह यह है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग अलाउड ही नहीं थी। और ये सिर्फ इश्यूज इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है, बैंक अकाउंट पे पाकिस्तान में फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बड़ी कम रही है, क्योंकि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग नहीं थे। हमें पता है हम ओवरसीज पाकिस्तानी थे, हमारे लिए कितना मुश्किल होता था SCRA अकाउंट खुलवाना या पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खुलवाना। So I think जो रोशन डिजिटल है, State Bank rightly calls it a new era in banking, because I think for the first time now it enables every Pakistani, especially right now for every Pakistani living outside, to easily open an account with a brokerage and invest in Pakistan. और ये मेरे ख्याल में काफी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो जो फरूक जब रीजंस बता रहे थे कि जिनको क्रेडिट मिलता है फॉर हेल्पिंग द मार्केट डेवलप, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट आल्सो गोज टू his team at PSX, him and SECP, that now they are changing the rules and allowing and enabling every Pakistani to invest in the stock market. तो वो जो पहले एक चीज एक बहुत ही छोटे से तबके तक में महदूद थी, अब वो एक बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी को यूज करके आम शहरी को भी एक्सेस मिल रहा है कि वो पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे कि किस तरह आप बेस्ट रिटर्न्स ले सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टाइम फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन। नहीं, थैंक यू शर्जील। इससे फॉलो अप क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की अली ने, कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग पहले पॉसिबल नहीं थी, और हम सबको पता है, हम सब किसी स्टेज के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं या हैं, और कि जाके बैंक अकाउंट खुलवाना या उसको फिर अगर बंद हो जाए तो दोबारा चलवाना कितना मुश्किल एक काम है। सो और अली की भी ये जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सर्विसेज और KSB वगैरह की हैं, उसमें भी यही चैलेंजेस कि आप कैसे अपना CDC अकाउंट खुलवाएं, बाकी स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। बट अब ये चीज़ें सब चेंज हो रही हैं।
तो ये मुझे बताएं कि so is it truly रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, is it truly a digital onboarding process? मैं भी बनवाना चाहता हूँ अपना, मैंने अपना बनवाया नहीं है अभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। You should straight away after this call. So Taimur, this has been a game changer. ये एक ऐसा फैक्टर था जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था। आपने जैसे कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी एज ओवरसीज पाकिस्तानी, आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि जी पाकिस्तान में बाहर बैठ के अकाउंट खुलवाना, बिकॉज सच अ कम्बरसम प्रोसेस जिसमें आपको लोकल एम्बेसी जाके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करवाने, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी, और उसके बाद फिर आपको ब्रांच विजिट करना फिजिकली वन वे और दी अदर। अगर फौरी तौर पे नहीं तो जब आप पाकिस्तान विजिट करते थे तो आपको बैंक जरूर आना पड़ता था फॉर सर्टेन वेरिफिकेशन। दैट ऑल हैज डिसअपीयर्ड। सो डिजिटल ऑनबोर्डिंग, आई थिंक इसको गेम चेंजर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द एनेबलर फॉर ऑल दोस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो एक गेटवे की तरह आपको ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। सो एंड टू एंड इट्स डिजिटल जी। टू आंसर योर क्वेश्चन, कस्टमर को मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करनी पड़ रही है। उससे कोई आप पेजेस एंड पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हम मांग रहे, ना कोई डॉक्यूमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसको कहीं किसी ब्रांच फिजिकली विजिट नहीं करना, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं है। देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस के जहाँ पे कई हाई रिस्क ज्योग्राफी से अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अप्लाई करना चाह रहा है, सो बैंक वुड हैव एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस टू इंश्योर के जी वो आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है और वो ट्रांजैक्शन जो है AML स्क्रीनिंग वगैरह इज ऑल इन प्लेस। बट अदरवाइज जनरली अक्रॉस द बोर्ड कस्टमर कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सिंपली वेबसाइट पे इन बैंक्स की वो जाए और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके इट टेक्स 24 hours. In fact, in case of UBL, it's real time, so you'll get an account number as soon as you've pushed the submit button of your account opening form. You will get an account number, and that account gets activated in the next 48 hours. Debit card is dispatched to you, and you are up and running. You can start remitting funds from abroad into that account. इसकी एक और खास बात यह है, जो कॉन्फिडेंस जो फर्रुख ने पहले बात की, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की जरूरत है, तो जो रीपैट्रिएशन अलाउ की है इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जिसमें ना सिर्फ आप पैसे भिजवा सकते हैं बल्कि आप जब चाहें पैसे उसी तरह से सीमलेस तरीके से इन नो टाइम आप वापस भी भिजवा सकते हैं अपने अकाउंट ओवरसीज। सो ये कुछ इसकी यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो हम रिस्पांस हमें देखने में आ रहा है, ट्रेमेंडस रिस्पांस, वो इन सर्टेन फीचर्स की वजह से। That's great to know जी। फरूक, आपसे मैं ये इसमें पूछूंगा कि एज PSX आपको क्या लगता है कि अगर ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स वाला एक्सपेरिमेंट जो है जिसपे हम सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू better results for PSX? और आप is there a thought behind it at PSX? नहीं जी, बिल्कुल तैमूर, और जिस तरह अली कह रहे थे कि जब ये रोशन डिजिटल का प्रोसेस शुरू हुआ तो इनिशियली इट वाज गोइंग टू बी लिमिटेड टू ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, and we made a representation to the central bank, to the state bank governor also, and the Ministry of Finance, and I'm grateful they gave us a very patient hearing because हमने कहा कि अगर आप इतना ही बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक पूरा स्वीट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देना इम्पॉर्टेंट है कि वो बैंक अकाउंट में अपना पैसे रखना चाहें, अपनी डेली फैमिली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या वो ये नया सर्टिफिकेट्स में रखना चाहें, या वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो। होपफुली आई एम होपफुल के सून म्यूचुअल फंड्स का भी जो प्रोसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया है। प्रॉब्ली मैं ख्याल फोर्थ ओल्डेस्ट शायद हुए आफ्टर हांगकॉन्ग, मुंबई एंड कैलकाटा, मगर हमारा साइज़ रिलेटिवली अभी बहुत छोटा है और उसके बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह, जो कि अच्छा नहीं होता एक मुल्क की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए। तो इससे जो स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेन्स हैं, विल बी मोर वाइडली स्प्रेड। और हमारी ख्वाहिश तो यही है, एंड आई होप शर्जील साहब विल ऑल्सो सपोर्ट अस इन दैट, कि अब ये हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कर लिया है ये शेयरिंग ऑफ KYC और शेयरिंग ऑफ ऑन बोर्डिंग बिटवीन द कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स।
तो यही हम लोग फैसिलिटी जो है लोकल इन्वेस्टर्स को भी प्रोवाइड करें, जिससे वाकई एक बहुत जो अली कह रहे थे कि आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़े शहरों में नहीं रहते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना। तो ये पोटेंशली एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ओवरऑल, चाहे वो बैंक्स की फाइनेंशियल इंक्लूजन होए या अपॉर्चुनिटीज़ सेवर्स के लिए डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट जी। बिल्कुल। और मैं सेशन से पहले मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि जी ये अगर और डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगी तो पाकिस्तान में तो बैंक अकाउंट्स का मतलब एक FATF रिलेटेड कंसर्न्स भी अब आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए AML रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिंजेंट हो रही हैं, तो वो कैसे ओवरकम होंगी। तो मैं उस पर वे आई रिस्पॉन्डेड, और वो मैं आई वांटेड टू शेयर कि देखिए, बिकॉज यहाँ डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो रही है इन दिस केस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, आप ज़ाहिर है बैंक्स उनके पासपोर्ट भी बने हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी ले रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी एविडेंस ले रहे हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे हैं, उनके वीज़ा की कॉपी या रेजिडेंट कार्ड की बाहर की कॉपी एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो इनफैक्ट ये तो वो अकाउंट्स होंगे हु विल मीट all the required thresholds and fulfill the requirements. So and the number of overseas Pakistanis is such कि अगर वो अभी फॉर्मल तरीकों से ही इस वक्त 25-26 बिलियन डॉलर अगर आ रहा है रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर, होपफुली दैट कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो उसमें अली मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग कैसे हो सकती है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिया है, अब स्टॉक मार्केट में जाना है, तो हाउ डू आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वंस आई हैव ओपनड अ रोशन डिजिटल अकाउंट। ग्रेट क्वेश्चन तैमूर। सो इसके दो पहलू हैं। एक तो जो जब आप रोशन डिजिटल में अपना अकाउंट खोलते हैं किसी बैंक के साथ, तो उनके पास क्योंकि उन्होंने CDC के साथ इंटीग्रेशन की हुई है, उसमें लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स आ जाती है जो अवेलेबल है जिनके साथ लोग अकाउंट खोल सकते हैं। सो आई थिंक पहली फेज में 5 ब्रोकर्स थे, KSB was one of them. So you select Khadim Ali Shah Bukhari Securities, and once you do that, the bank will share the information with us. So आपको दोबारा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, बैंक इंफॉर्मेशन शेयर करता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। Once your account is open, then the K-Trade app है, ktrade.pk, it's the top ranking finance app in Pakistan. So you can download that and you can use it all over anywhere in the world. और वहां से आप स्टॉक मार्केट के प्राइसेस देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। So that was already digital. As you know कि जब हमने लॉन्च किया था, हमारा तो एम ही सारा was to drive democratization of investment by using fintech था। So for us this is a very very significant milestone कि अब जो है लोग अकाउंट पे आसानी से खुलवा सकते हैं। तैमूर में एक और पॉइंट पे आई जस्ट वांट टू से समथिंग ऑन, आपने जो कॉन्फिडेंस की बात की थी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों को कॉन्फिडेंस का बैरियर अबूर करना पड़ेगा। तो उसमें दो चीजें, एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और दूसरा एक डिसइंफॉर्मेशन भी है। सो डिसइंफॉर्मेशन में जैसा लोग समझते हैं कि उनका पैसा लेके लोग भाग जाएंगे, रिस्की है बैंक अकाउंट खुलवाना, जिस तरह आपने बोला कि KYC की कंसर्न्स है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेसेस काम किस तरह करते हैं। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं, तो उनको इस बात का भी, उनको बड़ी सरप्राइज, दे गेट सरप्राइज व्हेन आई टेल देम दैट ऑन अ डेली बेसिस some of the global funds in the world, largest funds such as BlackRock, Templeton, Lazard, Aberdeen, वो हर रोज इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, हर रोज अपना पैसा लेके जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा पुल बैक भी करते हैं विदाउट एनी इशू। So you know, and they don't have any issue about lack of confidence or lack of trust. In fact, on the contrary, as Farooq said, कि जब कोविड हुआ था तो दुनिया की काफी इमर्जिंग मार्केट्स सच एज बांग्लादेश वो काफी देर तक बंद रही और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो पूरा टाइम चलती रही। तो उसकी वजह से तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस पहले से ही है। अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है कि उनको, बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुनिया के ग्लोबल फंड्स जो है वो पाकिस्तान में हर रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई पहली दफा है कि जी अब ओवरसीज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक इट्स आफ्टर दिस अकाउंट, ये हमारी ड्यूटी है कि टू
provide that information and to dispel the myths which exist. So I think that's very, very important. इस पे मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि द बैंक विल शेयर द इंफॉर्मेशन, तो मुझे आपके साथ कोई आपके दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपका मतलब है? या फॉर्म भरने हैं लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देने? एब्सोल्युटली, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ इंटीग्रेटेड है, सीडीसी की इंटीग्रेशन हुई है बैंक के साथ, तो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी बाय द बैंक्स टू द ब्रोकर्स. एक्सीलेंट. अब इसमें शर्जील आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन एक पार्टिसिपेंट ने भेजा है, और मैं ये कहूँगा किसी और के भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो आप मुझे चैट में भेज सकते हैं. द क्वेश्चन इज कि जी अगर हम तो यहाँ यूएसडी में पैसे बना रहे हैं और यूएसडी में अगर हमने पाकिस्तान भेजे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट यूएसडी में पाकिस्तान में रह सकती है एंड वी कैन देन रिपैट्रिएट इफ रिक्वायर्ड फुली और पार्शली? सो तैमूर, हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है. एक तो मल्टी करेंसी का ऑप्शन अवेलेबल है. आप सिर्फ यूएसडी में नहीं, आप किसी भी करेंसी के अंदर एक रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं पीकेआर के अलावा. इसी तरह से आप उन करेंसीज में, अभी जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक ने लॉन्च की है वो करंटली यूएसडी के अंदर है, जिसमें अट्रैक्टिव रिटर्न्स जो है वो काफी मिल रहे हैं. लेकिन इसके अलावा जो आप बाकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आपने अकाउंट खोल के उसमें रेमिटेंस करनी है, दिस कुड बी इन पाउंड स्टर्लिंग, सऊदी रियाल, यूएई दिरहम, यू नो, एनी कैनेडियन डॉलर्स, एनी करेंसी ऑफ योर चॉइस, और उसमें आपको ट्रांजैक्शंस भी अलाउड है और उसी तरह से रिपैट्रिएशन भी अलाउड है. तो इसमें करेंसी की किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, एक्सीलेंट. और अगर फिर इसमें एक और फॉलो अप क्वेश्चन है कि जी अगर डीएचए कराची के किसी नए फेज में प्लॉट लेना है और वहाँ पे रुपी में पेमेंट करनी है, तो मैं रोशन डिजिटल अकाउंट को कैसे यूज कर? So ये इट्स अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस. सो लेट्स से कस्टमर का एक यूएसडी अकाउंट है, एक पीकेआर अकाउंट है, तो जैसे ही ये अकाउंट, और इट टेक्स ओनली 48 आवर्स टू ओपन दीज अकाउंट्स, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली सबमिट की हुई है कस्टमर ने, तो जैसे ही ये अकाउंट खुलता है उनको इंटरनेट बैंकिंग और ऐप के लिंक्स मिल जाते हैं. सो वो अपनी ऐप यूज करते हुए या इंटरनेट बैंकिंग से लॉग इन करके, वो जिस तरह से अली ने और फर्रुख ने एक्सप्लेन किया, विदाउट entering any additional information, they can go via the CDC route to the stock market investment, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर वो कोई लेट्स से डीएचए के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम डीएचए और बहरिया टाउन और इस तरह की बाकी हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो वाला लेग जो है उसको भी सीमलेस बना लिया जाए. लेकिन विद इमीडिएट इफेक्ट, यस, दैट मनी कैन बी आइदर कन्वर्टेड इनटू पीकेआर, यानी रियल टाइम है. आप अपने यूएसडी से अगर फंड्स मूव करते हैं पीकेआर में, तो ऑन द स्पॉट वो करेंसी कन्वर्ट होगी एंड देन यू कैन यूज पीकेआर अकाउंट फॉर लोकल पेमेंट्स. ठीक. और इसमें जो एफएक्स रेट होगा वो क्या यूज होता है? इज इट द यूजुअल रेट दैट डे, या कोई डिफरेंट एक्सचेंज रेट है व्हिच कम्स इनटू प्ले फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट? नहीं जी, ये तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर जो हमारी ट्रेजरी है जो वो रेट पब्लिश करती है, तो दैट विल बी मेड विजिबल. तो कस्टमर को कन्वर्जन से पहले ये मालूम होगा कि किस रेट के ऊपर उसकी करेंसी कन्वर्ट हो रही है. ठीक है जी, बिकॉज यू आर द बैंकर, तो आपसे कुछ सवाल ज्यादा होंगे, और मैं वो देख रहा हूँ चैट में क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, कुछ मुझे प्राइवेटली लोग भेज रहे हैं. अब उसमें एक ये है कि ये तो हमने पाकिस्तान के दरमियान अकाउंट्स के दरमियान बात की, बट लेट्स से कि कोई एक सवाल है कि जी मैं कि वो अगर मस्कत से पैसे भेजते हैं हबीब बैंक के थ्रू आपके रोशन डिजिटल यूबीएल अकाउंट में, लेट्स से उन्होंने $10,000 आज भेजे और उनको हफ्ते बाद उन $10,000 की वापस ज़रूरत है, तो वो वापस अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं टू लेट्स से अगेन एचपीएल ब्रांच इन मस्कत. तो उसमें क्या एक्सचेंज रेट लगेंगे? वो भी रियल टाइम होंगे, और इज देयर सम अदर मैकेनिज्म फॉर दैट? So if the currency is the same, तैमूर, तो फिर तो कोई कन्वर्जन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है. अगर वो यूएसडी भेज रहे हैं तो यूएसडी ही वापस वो ले जा सकते हैं, उसमें तो कन्वर्जन इन्वॉल्व ही नहीं है. So लेकिन अगर करेंसी को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे एक दफा या दो दफा पाकिस्तान में लाने के बाद, तो ऑब्वियसली उस दिन का रेट अप्लाई होगा.
लेकिन अगर इस तरह से रिपैट्रिएशन अगर बहुत कम अरसे में अगर नीड है तो ऑब्वियसली फिर हम कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं कि आप अगर यूएसडी भेज रहे हैं यूएसडी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें और वहीं यूएसडी के फंड्स आप रिपैट्रिएट करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज का आपको कोई एक्सपोजर ना लेना पड़े। ओके, अब अगेन इसी से एक और फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि जी अगर कोई सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करता है थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट एंड उसमें एट मैच्योरिटी जो अमाउंट बनता है वो एट मैच्योरिटी रुपी पीकेआर में कन्वर्ट होके मिलेगा कि वो यूएसडी में ही मिलेगा एंड देन वन कैन रिपैट्रिएट द फंड? सो इट्स द सेम करेंसी थ्रू आउट। कस्टमर ने अगर यूएसडी में इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न भी यूएसडी में है और वो यूएसडी की अमाउंट ही रिपैट्रिएट करेगा। किसी किस्म का कन्वर्जन का डिफरेंशियल या वो एक्सपोजर कस्टमर को नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर के बाद ये भी चॉइस है कि वो कन्वर्ट कर ले इन्वेस्टमेंट से पहले करेंसी अगर कन्वर्ट करना चाहता है और वो प्लेस करना चाहता है इन एन ऑल्टरनेट करेंसी, वो ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, एक्सीलेंट। अब इसमें एक और चीज़ है, हम में से कईयों के पाकिस्तान में यूएसडी अकाउंट मौजूद हैं ऑलरेडी, बिकॉज जब कभी वहाँ गए ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे रियल एस्टेट में या फैमिली एक्सपेंसेस के लिए एंड सो ऑन, तो उन अकाउंट्स का क्या है? कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू रोशन डिजिटल अकाउंट? लेट्स से कि यूबीएल में ही हमारा अकाउंट है, तो वो क्या इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रोशन डिजिटल अकाउंट या एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? एंड व्हाट हैपेंस टू द फंड्स दैट आर इन दैट अकाउंट, old account, can they be moved to the Roshan digital account? नहीं जी, ये एक लिमिटेशन है और इसके पीछे रैशनल ये है कि ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वुड लाइक टू एनकरेज न्यू रेमिटेंसेस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रीम्स। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये नया अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट ही है जिसको ये सर्टेन प्रिविलेजेस स्टेट बैंक ने अलाउ की हुई हैं। वो लोकल और एग्जिस्टिंग जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो इट हैज टू बी थ्रू रोशन डिजिटल, न्यू रोशन डिजिटल अकाउंट, and the remittance has to come in from outside Pakistan. So आप internally transfer नहीं कर सकते within Pakistan. ओके, फेयर इनफ जी। अली और फरूक, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप दोनों ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं और बड़ी सीनियर पोजीशंस पे बाहर काम किया है, सो जब हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ओवरसीज पाकिस्तानी के कॉन्फिडेंस इन द पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डिड यू अराइव एट द डिसीजन कि आप पाकिस्तान जाएं वापस और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेसेस में अपना रोल प्ले करें? तो फरूक, perhaps with you first. जी, थैंक यू तैमूर। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई है पिछले सालों में, मगर अभी भी ज़्यादातर एरियाज़ में ये हमारी डेवलपमेंट जो है वो इन्फेंसी में है, चाहे वो फिनटेक में होए, चाहे वो ओवरऑल मार्केट पेनिट्रेशन में होए, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, मगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ट्रेमेंडस हैं। और जिस तरह आपको शायद इल्म होए कि 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे पहले पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनको कुछ साल पहले मर्ज कर दिया गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया ताकि एक प्रॉपर स्केल आ सके। फिर उनको डीम्यूचुअलाइज किया गया ताकि जो ट्रेडिंग राइट्स और ओनरशिप राइट्स को सेपरेट किया गया, जिस तरह लंदन स्टॉक एक्सचेंज सब जगह हुआ है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होए और वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और अब PSX इटसेल्फ इज़ अ लिस्टेड कंपनी, तो और फिर एक स्ट्रेटेजिक सेल प्रोसेस किया गया जिसमें 3 ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम चाइना हुआ, सम ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, उन्होंने आके तकरीबन 40% स्ट्रेटेजिक स्टेक ली। तो आई थिंक दीज वर द मेजर्स विच गेव कॉन्फिडेंस। और जब वन द चाइनीज़ ने अप्रोच्ड मी और ये डिस्कशन हुई, तो जो उनकी थिंकिंग थी, प्लान्स थे कि किस तरह कैपिटल मार्केट्स को ग्रो होना चाहिए पाकिस्तान में, वर अलाइंड विद व्हाट आई आल्सो फेल्ट वाज द केस। तो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू कम बैक टू कराची। इसके अलावा ऑलमोस्ट 15% ऑफ PSX इज ओन्ड बाय अदर इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स, जिस तरह अली बात कर रहे थे, you know, some of the largest investor in the world. In the world, Pakistan. Balance जो है for Pakistan.
love Pakistan. We all love Pakistan. Pakistan. जी सॉरी, और ये आई थिंक बैलेंस जो एवरीबॉडी है हैज टू वो स्टे ऑन इन्वेस्टर्स म्यूट। आपका पाकिस्तान के लिए मोहब्बत अपनी जगह, बट ये हम क्योंकि वीडियो बाद में अपलोड करना चाहते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर पब्लिक, तो प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें ड्यूरिंग द डिस्कशन। जी फारूक साहब, थैंक यू। सॉरी आप इंटरप्ट हो गए। नहीं, आई थिंक मैंने खत्म कर लिया। अली, ओवर टू अली। अच्छा, अली ओवर टू यू प्लीज। Very similar to what Farooq said. I think somebody is very. I think Ali, आपको उनको you'll have to, if you are the host, you'll have to delete him from the call. Yeah. I did that. I just did that. Yes, I was just doing that. चलो। Yes, so Taimur, great question. जैसा आपको पता है कि मैं लंदन में रहता हूँ, पिछले 15 साल से मैं जो है टेक बैंकिंग करता हूँ at UBS, at Berenberg. I was CFO of a listed fintech company, SafeCharge, जो कि $1 billion में acquire हुई। तो जब मैं SafeCharge में था, I was looking for M&A targets, and मैंने एक सिंगापुर में कंपनी acquire की, मिडिल ईस्ट में की, जर्मनी में की और आयरलैंड में की। मगर what I saw was that the biggest opportunity was actually in Pakistan, क्योंकि हम जो चीज़ों पे evaluate कर रहे थे वो देख रहे थे कि इस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितनी अभी growth was the biggest factor. तो पाकिस्तान में there were 220 million people and there was almost nothing there. So that was the opportunity of building something there. So Kate हमने launch की Kate Trade app, जिसके थ्रू पाकिस्तानी दुनिया भर से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। And the other thing was that that जो चीज़ हमने पहले बात की कि there was a big gap between the perception and the reality, और perception was much worse than the reality. तो जिस तरह हमने पहले बात की कि बड़े कम लोगों को ये बात पता है कि इतने ज़्यादा फॉरेन फंड मैनेजर्स हर रोज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और बड़ी बड़ी अमाउंट्स में करते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं हर साल। तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि मैं जब पाकिस्तानियों से बात करता था वो कहते थे हमने $1,000 इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पैसा सेफ रहेगा, तो मैं उनको बताता था कि यार $1 billion ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करता है और टेम्पल्टन इन्वेस्ट करता है, उनका पैसा सेफ रहता है। So there was this opportunity of bridging this gap between reality and perception, and I think that was attractive. That Pakistani prospects are much better than what the fears are. And जैसा फारूक ने बोला, मैंने अभी चेक किया, पिछले 21 सालों में पाकिस्तान 5 दफा has been the top performing market in the top 10 performing. अच्छा जी, ये हमारे दूसरे दोस्त आना शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक वी शुड इंडिया कर दें। but that's so I've locked the meeting so others can't join, but anyway these things happen. So Ali, एक question और from a very senior Pakistani in UAE, उन्होंने पूछा कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू लेट्स से आपकी ऐप के थ्रू, तो वो इन्वेस्टमेंट तो रुपीस के अंदर है। सो और रुपीस वाली इन्वेस्टमेंट जो है देन अगर उन्होंने अपना USD अकाउंट भी खोला हुआ है और कल को रिपैट्रिएट करने हैं, सो हाउ विल दैट वर्क? मतलब रुपीस से वो डॉलर्स में कन्वर्ट होगी एंड देन दे कैन रिपैट्रिएट, नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट केस? Yes, exactly. कि वो कन्वर्ट होगी, रुपी में इन्वेस्टमेंट होगी, रुपी से दोबारा डॉलर में कन्वर्ट होगी और वहां से वापस जाएगी, जिस तरह SCRA अकाउंट्स में होता था पहले, which was special convertible rupee account. So the provision was already there and people were using it, मगर SCRA अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल था, 6 महीने लग जाते थे, और जैसे शर्जील ने कहा कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी, अटेस्टेशन, अपोसल कराने की ज़रूरत थी और फिजिकली जाके पाकिस्तान हाई कमीशन से वो करवाना पड़ता था। अब वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेव हो गई है, डिजिटली हो सकता है, सो इट्स मच मोर ईजियर टू डू। दूसरा मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा तैमूर के डेट वर्सेस इक्विटी, काफी ज्यादा पाकिस्तान में हमेशा फोकस रहता है डेट की तरफ, अभी भी नया पाकिस्तान अकाउंट, मगर आई पर्सनली थिंक दैट डेट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर इकोनॉमी। सो आई नो कि हमने एज
इंडिविजुअल्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता शायद, मगर एज अ फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव आई थिंक पाकिस्तान ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ डेट एंड डेट ट्रैप की काफी ज्यादा बातें करते हैं. सो इसलिए इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट for even from a policy perspective for the government to encourage equity investments जिसमें आप शेयर होल्डर होते हो अपनी कंपनीज में, और it's more inclusive, it's more fair, equitable, and it has higher returns. So I think there's another element to that as well. जी शर्जील, आपसे एक क्वेश्चन है अगेन, गुड क्वेश्चन. वो ये है कि जी कुछ बैंकों ने बताया है यूजर्स को कि दे विल बी up to 4% charges for repatriation of funds. So सवाल ये है कि जी अगर 5 या 6% जो है वो आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है और 4% आपने बैंक को दे देना है, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी क्या लेके जाएगा साथ? So how true is that, and can you explain that a bit? आई थिंक चार्जेस जो है वो तो इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. तो मेरा नहीं ख्याल के स्टेट बैंक और बैंक्स भी इस तरफ एनकरेज कर रहे हैं कि हम चार्ज करें कस्टमर्स को. सर्टेनली यूबीएल जो है इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू कस्टमर्स, सो इट्स ऑल कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. एफएक्स की कन्वर्जन ऑब्वियसली जो हमने रेट की बात की, दैट कैन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द डे एंड द रेट, वहां पे कस्टमर विल हैव टू पे. एंड ऑब्वियसली टैक्स जो एप्लीकेबल टैक्स है वो भी डिस्क्लोज होता है वेबसाइट्स के ऊपर क्लियरली. लेकिन अदर देन दैट कोई ऐसे फीस और चार्जेस नहीं है. इट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेट बैंक की भी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और ये इस तरह की हर्डल्स जो हैं वो उस एक्सपीरियंस को खराब ना करें. अच्छा चलें, दैट्स एक्सीलेंट टू नो जी. तैमूर, मतलब ये ख्याल है, ये 4% का नंबर जो है कि 4% चार्ज सही नहीं लगता मुझे, जो मैंने भी देखा है बैंक्स वगैरह का. आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. बट ऑब्वियसली एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर आपने एक एग्जांपल दिया कि आज कोई $10,000 लेकर आए और कल $10,000 को बाहर ले जाए, चाहे वो कन्वर्ट करे नहीं करे, तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है कुछ उस पर लग सकते हैं. तो जितना अगर आप साल के लिए रखेंगे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस वही $10 होंगे, $20, तो एक हफ्ते के लिए होएगा तो परसेंटेज ऊपर हो जाएगी. एक साल के लिए रखेंगे तो परसेंटेज इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी. तो दैट इज ट्रू फॉर एनी सच ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड. जी आपसे एक क्वेश्चन और जो है वो ये है कि जी व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज डूइंग टू इनकरेज न्यू लिस्टिंग, और मजीद क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन दिस रिस्पेक्ट? जी, सो न्यू लिस्टिंग्स बहुत ज़रूरी, और जो एक बेसिक रैशनल होता है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट्स का, वो भी कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल रेजिंग का होता है. और कोई पिछले 15-16 महीने से आईपीओ मार्केट पाकिस्तान में एक्टिव नहीं थी, मगर शुक्र है जब से ये साल शुरू हुआ है जुलाई ऑनवर्ड्स ऑलरेडी 3 आईपीओज हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा इज़ इन द प्रोसेस. आगा स्टील का आज सुबह भी इस कॉल से पहले मैं गया हुआ था एक पोटेंशियल कंपनी को मिलने के लिए. बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जो कि पहली दफ़ा देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ. और आई थिंक इस साल बहुत सालों के बाद इंशाल्लाह वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन. तो आई थिंक काफ़ी आईपीओज आएंगे अगले 8-9 महीनों में. और इसके अलावा एक और जो हमारा फोकस है कि इक्विटी के साथ कैपिटल मार्केट्स के अंदर डेट का ओवरऑल, तो एक पॉइंट अली ने हाईलाइट किया था, मगर कैपिटल मार्केट्स में डेट ऑफरिंग्स इतनी एक्टिव नहीं है. तो हम लोग उसको भी उसके ऊपर भी हम बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को वो दोनों ऑप्शंस हों व्हेन दे कम टू द कैपिटल मार्केट्स. और अभी जो है कि 200 बिलियन का सकूक इशू हुआ, उसके अंदर आपने देखा होगा पहली दफ़ा बुक बिल्डिंग के थ्रू एक डेट ऑफरिंग हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली और इशूअर को भी बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर इशुएंस करने की अपॉर्चुनिटी मिली. अच्छा, इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है जी कि जब इंशाल्लाह ये नए आईपीओज होते हैं तो उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स कैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे? बिकॉज अभी जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली मैनुअल है. अगर सो विल इट बी पॉसिबल फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू देन बी टू टेक पार्ट इन दीज आईपीओज? देखिए जी, अभी भी प्रोसेस इज़ टू बी फेयर इतना मैनुअल नहीं है. इनफैक्ट ई आईपीओ की फैसिलिटी है सीडीसी के पास अवेलेबल, जिसके थ्रू आप जो है कम्प्लीटली अपनी ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपकी सेटअप है
तो आप उसमें कर सकते हैं अप्लाई IPOs के अंदर. ऑल्सो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऑलरेडी इजाज़त है IPOs में पार्टिसिपेट करने की. तो आई एम श्योर ये रोशन डिजिटल की वजह से वो प्रोसेस और आसान हो जाएगा. मगर अभी भी कोई इतना जो है वो हर्डल नहीं है. मगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से मेन हर्डल था कि भाई पैसे कैसे आएंगे और पैसे रिमिट कैसे होंगे, तो वो रोशन डिजिटल की वजह से अब बहुत क्लियर हो जाएगी बात. एक्सीलेंट जी. एक क्वेश्चन अली, मे बी आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन के और हमारे एक बिग फोर में सऊदी में दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि दिस इज ऑल गुड बट लेकिन जो करंट गवर्नेंस रिलेटेड अगर आपको एक लैंडस्केप नजर आ रहा है पाकिस्तान का, तो उसका और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का कितना एक कोरिलेशन है और आप क्या देख रहे हैं उसको? जी, मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से. ऑफ कोर्स हम एब्सोल्यूट लेवल पे बात नहीं करते, हम रिलेटिव टू पास्ट बात करते हैं और इंक्रीमेंटल चेंज की बात करते हैं. सो अगर क्या चीज़ें बेहतर हो रही है या चीज़ें ख़राब हो रही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं. सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो थीम है, दैट्स कोविड. यूके में कल 6,700 नए केसेस एक दिन के अंदर हुए थे, जो कि कभी मार्च में भी कभी इतना ज़्यादा लेवल नहीं था. और उसके बाद से ये इकोनॉमी में दोबारा लॉकडाउन की बातें हो रही है. सो द वे पाकिस्तान सर्वाइव्ड कोविड विद फार लेसर इम्पैक्ट, दैट वाज लाइक अ मिरेकल. और उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान के GDP जो है इस साल इट्स फोरकास्ट टू ग्रो बाय 2%. इंडिया इन कंपैरिजन इज कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 9%, जिसकी वजह से इंडिया से ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सक रहे वो. तो पाकिस्तान को उस चीज में भी फायदा हो रहा है. और आई थिंक कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान से बढ़ेंगी. आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज अ न्यूज़ दैट टेक्सटाइल सेक्टर हैज गॉन अप टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. I think a lot of that is because orders are coming from India and China towards Pakistan because they cannot deal with that because of COVID. So I think if you look at numbers, the numbers do show a sharp recovery, whether it's cement sales, auto sales, export, remittances, and GDP growth. So empirically, data shows that we are moving towards the right direction. And even अगर आप एक long term सिनेरियो देखते हैं, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो भी गवर्नमेंट आती है, टिपिकली उसके पहले 2 साल डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद अगले 3 साल बेहतर हो जाते हैं. सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज पास्ड दैट hurdle point of peak pain, and I think we already see that recovery, and this is why the stock market has gone up by 50%, and this is why it is the best performing market in Asia and the third best performing in the world. कि जो cyclical upturn है वो आ गया है, मगर उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रही है, जैसा रोशन डिजिटल, जिस तरह फरोख, there's a lot of things which are happening at PSX and SCCP, which are structural changes जो पहले नहीं हुई थी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एंटी करप्शन मूवमेंट है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट आई थिंक थिंग्स आर कमिंग इनटू प्लेस वेरी वेल. ठीक, आई थिंक ये शर्जील आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसमें ये है कि कई ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं कुछ अरसे बाद कई वजूहात की वजह से. सो अगर किसी ने अभी अकाउंट खोला है रोशन डिजिटल, लेकिन कुछ महीनों बाद ही मूव्स बैक टू पाकिस्तान, तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट ऑपरेशनल रहेगा उनका, और इज इट लिंक्ड टू देयर स्टेटस एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी और रेजिडेंसी अब्रॉड? तो वो क्या, इज देयर अ प्रोसेस ऑफ रूटीन चेक्स इन दिस रिस्पेक्ट कि एक दफा अगर आपने रोशन डिजिटल खोला है तो वो चलता रहेगा अकाउंट? तो तैमूर, बिल्कुल आपका ये व्यू बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्टेटस बरकरार रख पाएंगे. और क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी फिजिकली जो है उनको केटर करना नहीं है. मकसद ये है कि जो पाकिस्तानियों का पैसा, डिक्लेयर्ड पैसा जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, उनको इनकरेज किया जाए एक सीमलेस एक्सपीरियंस के थ्रू, एक आसान तरीके से, कि वो पाकिस्तान में पैसा लाएं, इन्वेस्ट करें और यहाँ इस्तेमाल करें. सो मकसद ये है. सो अगर वो पाकिस्तानी इवन अगर पाकिस्तान में आज भी रहता है और उसके एसेट्स बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर और डिक्लेयर्ड हैं, even that Pakistani resident Pakistani can invest in Roshan through Roshan digital account.
ठीक, दैट्स गुड टू नो. आई थिंक ये क्लैरिटी नहीं थी लोगों को, सो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट. और इसी तरह अगर मैंने अपने एक दुबई अकाउंट से रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया है या उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, एंड टुमारो एक यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है कि जी आई एम बेस्ड इन यूएस और मेरा यूएई अकाउंट इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनल, तो क्या जब मैं रिपैट्रिएशन करानी है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से, कैन इट बी टू द यूएस अकाउंट इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस यूएई अकाउंट? वो तो कोई लिंक नहीं है. आई थिंक द क्वेश्चन इज कि जिस अकाउंट से पैसे आए हैं सिर्फ उसी में वापस जाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. ऐसी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी. कस्टमर की कंप्लीट चॉइस है और फ्लेक्सिबिलिटी है. वो जिस मर्जी सोर्स अकाउंट से पैसे लेके आए रोशन में, जिस मर्जी करेंसी में रखे और जिस मर्जी करेंसी से रिपैट्रिएट करा के डेस्टिनेशन कुड बी एनीवेयर. एक्सीलेंट. फर्दर क्वेश्चन फॉर यू शर्जील के क्या जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें तो उसके अगेंस्ट एज कोलैटरल बैंक्स फाइनेंसिंग भी करने को तैयार हैं? एब्सोल्युटली जी. बैंक्स जो हैं, एक तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की कैटेगरी में जिसमें क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, गाड़ी का लोन आ जाता है, मॉर्गेजेस आ जाती हैं. एक तो वो साइड है, वो तो अवेलेबल है स्ट्रेट अवे हर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए पाकिस्तान में. दूसरा, अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को कोलैटरल रख के उसके अगेंस्ट अगर कोई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, क्योंकि उसमें ना सिर्फ आप यूएसडी, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएसडी में फंड्स जो है प्लेस किए हुए और वो 6-7% की रेंज के अंदर अगर आपको वहां रिटर्न ऑफर हो रहा है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोलैटरलाइज करके पीकेआर के अंदर रनिंग फाइनेंस लेते हैं एट वेरी अट्रैक्टिव मार्कअप रेट. सो आई थिंक इससे बेहतर और इससे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन अभी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, फॉरगेट पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरा नहीं ख्याल के है. Okay, excellent. So no, this is all very useful. अली, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना कैसे देख रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स के आने की वजह से के ट्रेड का और जो सिमिलर पाकिस्तान में और फिनटेक प्लेस हैं उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फिनटेक इज एन एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रोथ. लेकिन आज से 4 साल पहले लेस देन 1 मिलियन पीपल हैड एक्सेस टू इंटरनेट. इस वक्त वो नंबर 80 मिलियन है और हर महीने 1 मिलियन से बढ़ रहा है. तो आई थिंक गूगल रोट अ रिपोर्ट सेइंग पाकिस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर internet penetration. So automatically now people don't watch TV, they watch it on YouTube, on Netflix, on their devices. So there are changes which are happening everywhere. Now in fintech, the biggest bottleneck, जो सबसे बड़ी bottleneck थी वो ये onboarding की bottleneck है और थी नहीं अभी तक है, which is के physical signatures चाहिए होते हैं, physical KYC होता है. तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो वो सॉल्व हो गई है. और जैसा फारूक ने बोला कि इट्स इम्पोर्टेंट कि वो डोमेस्टिक जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए भी वो ये इशू को सॉल्व किया जाए. मगर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो सॉल्व किया, इवन दैट अलोन इज अ बिग मार्केट. देयर आर 15 मिलियन पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड. यूके में 2 से 3 मिलियन हैं. और वी ऑल नो दैट दीज पीपल सेंड बैक $25 billion बैक टू पाकिस्तान. So it's the largest source of inflows, much higher than our exports, much higher than the money we get from IMF, World Bank. So इस पे focus करना और इसको grow करना should be top priority because of the size and quantum of this money and the association of Pakistanis. So I'm hopeful and that's what we are planning, that to target Pakistanis, to make it easier for them to open an account in Pakistan with brokerages such as KSB, and then invest in the companies and invest in the new IPOs which are coming on PSX. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक यूएई बेस्ड यूजर ने भेजा है. वो ये है कि जी वो अगर अभी भी मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग अकाउंट्स करके ट्रेड करते हैं, क्या थ्रू द रोशन अकाउंट कैन दे स्टिल डू दैट, कि या किसी एक ब्रोकर को ही चूज कर सकते हैं? और दूसरा ये कि कैन वन ट्रेड इन द फ्यूचर्स मार्केट और मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं थ्रू द रेडी काउंटर? The second question is easier. That answer is yes, they can. किसी ने सवाल पूछा हुआ था कि मीज़ान बैंक में उनका अकाउंट है और उनको ब्रोकरेज के ऑप्शन नहीं मिल रही. एंड आई सस्पेक्ट दैट द रीजन इज दैट आई थिंक मीज़ान डज नॉट अलाउ फ्यूचर्स एंड मार्जिन फाइनेंस मे बी, एंड मे बी दे आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड, बट others are. So that's the answer to that question. The first question was multiple brokers. So
इस अकाउंट से पहले ज्यादातर जो पाकिस्तानी थे वो अकाउंट इस तरह खुलवाते थे कि वो सैकरा नहीं खुलवाते थे, वो पाकिस्तान में अपना अकाउंट खुलवाकर अपनी पाकिस्तानी रेजिडेंस दिखाकर और अपने पाकिस्तान का बैंक एड्रेस यूज करके दे यूज्ड टू यूज दैट, and that's why they had multiple accounts. Or if they had Sacra, they used to use then they used to use one broker. So and even in that case they could use multiple brokers. I'm not sure कि Roshan Digital के साथ कैसा होगा, मगर I'm assume, and maybe Farokh would be able to answer that better than I can. Farokh, do you have the details on this? आप mute में I'll unmute you. I'm unmuted. इसके अंदर अगर आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकरेज अकाउंट्स खुले हुए हैं तो जिस तरह शर्जील एक्सप्लेन कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपको एक नया ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा जो आपके रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जो की फैसिलिटी इम्पॉर्टेंट है फॉर एनीवन इन्वेस्टिंग फ्रॉम ओवरसीज़ कि उसकी रिपैट्रिएशन में डिविडेंड्स और कैपिटल का कोई इशू नहीं आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लियर ट्रेल होए कि पैसे बाहर से आए हैं बैंक अकाउंट से, रोशन डिजिटल अकाउंट पे वो पैसे आए हैं और उसी के थ्रू आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुला है। तो अगर आपकी और हर ब्रोकर ने इस वक्त जो है, कल भी हमने एक सेशन किया था ट्रैक होल्डर्स के साथ उनको हेल्प करने के लिए, तो इस वक्त मेरा ख्याल तकरीबन 10 या 11 ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने आप को सीडीसी और बैंक्स के साथ लिंक कर लिया है, क्योंकि जिस तरह अली एक्सप्लेन कर रहे थे, ब्रोकर्स जो आपका जो भी ब्रोकर आप चूज़ करें उनका भी एक सर्टन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो ज़्यादातर ब्रोकर्स के पास है वो, मगर दे आर स्लोली ऑल इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ये एक नया जो है रोशन डिजिटल का भी अभी लॉन्च हुआ है। तो मेरी सजेशन ये होगी कि नया ब्रोकरेज अकाउंट आपको खोलना चाहिए ताकि रिपैट्रिएशन में कोई कंफ्यूजन या कोई इशू नहीं होए। I think that's a very good point जी, to avoid any future issues. एक सवाल ये है कि जी कोई सेंट्रलाइज कंप्लेंट प्रोसेस है नए रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड? मेरा ये ख्याल है, शर्जील यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो बैंकिंग मोटिव वाला स्ट्रक्चर है वो लाइक एनी अदर बैंक अकाउंट्स और बैंकिंग ऑपरेशंस विल अप्लाई टू दिस एज वेल, और जो बैंक्स के इंटरनल कंप्लेंट प्रोसेस है वो भी चलेंगे। बट एनीथिंग टू ऐड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? So Taimur, no, I think that State Bank has gone a step further because वो इतनी extreme importance overseas Pakistanis को इस वक्त regulator दे रहा है कि इस वक्त उन्होंने एक dedicated team एक setup की हुई है to entertain queries and complaints from overseas Pakistanis, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आई थिंक इट्स इन मैटर ऑफ आवर्स। इसी तरह से तमाम बैंकों ने भी डेडिकेटेड सेटअप किए हुए हैं फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स। तो ये नॉर्मल प्रोसेस से क्वेरीज और कंप्लेंट्स हैंडल नहीं हो रही, देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, और हर बैंक की वेबसाइट पे आप देखेंगे कि उसके ऊपर वो स्टेट बैंक की ईमेल एड्रेस उस डेडिकेटेड टीम का भी अवेलेबल है। सो कस्टमर के पास चॉइस है, या तो वो स्टेट बैंक से डायरेक्टली इसको टेकअप करे विच इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट, अदरवाइज अगर वो जो रेलेवेंट बैंक से अगर कोई किसी किस्म का कंसर्न है तो वो डायरेक्ट उस बैंक से भी वो बात कर सकता है। एक्सीलेंट जी। तैमूर, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप मतलब अब you are based in UAE and you cover the whole region, और यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो आपसे एडवाइस लेती है अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। तो आपने मुझसे सवाल एक पूछा था कि आप किस तरह देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में और परसेप्शन चेंज हो रहा है या कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है। So मैं आपसे I want to throw this question to you because you are very close to a lot of capital and a lot of very important people. How's the sentiment there, and what's the perception on Pakistan now? The sentiment is positive, and without taking any names, I would say कि there is no week that goes by जहाँ पे मुझे कोई मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट ये ना पूछ रहा हो कि हम पाकिस्तान में अपना कैपिटल इंक्रीज कैसे करें, या हम कोई चीज़ एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करें। Of course, there are some divestments also that are ongoing, but on the other hand, there are some major फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो मेरी मार्केट है मिडल ईस्ट वाली, वहाँ से अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज बट आल्सो प्राइवेट सेक्टर वो चल रहा है। दूसरी जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट्स आल्सो वेयर
hopefully the Roshan digital accounts and SECPs, now more digital platforms will come into play. वो है startups के लिए. So Pakistani startups are coming up like anything, and they are gaining attention across the world, but especially in the Middle East markets, जहाँ पे अपने इनके startups के मुकाबले में भी Pakistani startups are currently very undervalued. So the potential, and we have a large domestic market in Pakistan, as we all know. तो उन सब चीज़ों की वजह से I'm seeing a significant interest in not just traditional industries and the stock market, but also seed and initial series investments in Pakistani startups across sectors. So वो health tech है, tech है, e-commerce है, but even logistics या ये थोड़ा सा brick and mortar वाले भी startups हैं, उनमें भी interest आ रहा है. So obviously concerns और question जो वो country questionnaire पाकिस्तान पे हमसे पूछते हैं, उसमें बातें वही होती हैं जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जी governance issues, FATF, repatriation of dividends, उसमें क्या issue आ सकते हैं, taxation, वो सब बातें हैं. But I think more or less people who have made up a mind to look at Pakistan, understand the issues involved and know how to mitigate the risk, and they are then taking calculated investment decisions. So ये बिल्कुल चीजें चल रही हैं. हम तो personally and on a personal front भी, as you know, my main or my family main investment market is Pakistan, and so is true for many of the friends कई जो आज इस VC पे भी हैं. So no reason to see why and how things can't improve. Obviously one always hopes for betterment in all affairs. तो वो आपको पता है, वो हम on the legal side at least I'm trying to with others trying to do our part to help with the law reform. हमने अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी recommendations दी हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल और बाकी चीज़ों में क्या चेंजेस लाने चाहिए in order to attract further foreign investment. और वो अगर कुछ चीज़ें implement हो जाएंगी तो वो in line with everything that we have discussed today, collectively that will, I think, drive economic growth in the country, and at the stock market, of course, but also in on the PE side. So let's hope for the best जी. और ये डिजिटल पाकिस्तान ये सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता, और मैं फिर ये कहूँगा कि ये खाली हुकूमत का या किसी एक इदारे का रोल नहीं है. आई थिंक वो हम लोगों पे डाल देते हैं बोझ, लेकिन ये हम सबको इंडिविजुअली, प्राइवेट सेक्टर को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, 30-40 हज़ार तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर्स हैं. आज कोई, मैंने जिस तरह कहा बिग 4 के लोग हैं, कितने तो बिग 4 की सीनियर लीडरशिप पाकिस्तानी है, एटलीस्ट इन द मिडल ईस्ट. मेरे जैसे लॉ फर्म के कई इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के पार्टनर्स पाकिस्तानी हैं. सो आई मीन वी आर इन अ पोजीशन टू एक्चुअली गिव बैक एंड कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान, और हमें वो करना चाहिए. तो आपको मेरे वो रिस्पॉन्स और तरीके से आइडिया हो गया होगा कि मैं किधर खड़ा हूँ, राइट? सो आई थिंक आई एम always cautiously optimistic, but Pakistan is a growth market. If somebody can see it that way, it may be a few years, overnight कुछ change नहीं होता, but all these steps are being taken in the right direction. Ali, if I could add one thing, और तैमूर, आपने जो स्टार्टअप्स की बात की, और बहुत वाइब्रेंट है स्टार्टअप सीन पाकिस्तान में अभी, और उसके अंदर मे बी पीपल मे नॉट बी अवेयर, हमने रिसेंटली एक जेम मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस को फाइनलाइज किया है PSX में फॉर स्मॉलर कंपनीज टू बी एबल टू लिस्ट एंड टू बी एबल टू रेज कैपिटल, जिसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत सिंपल हैं कंपेयर टू लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड. तो just wanted to mention that कि अगर some of the startups or companies that are beyond startup now are looking for additional liquidity, or the investors are looking for additional liquidity, तो ये अब एक है platform which is available, and I hope कि in the next few months पहली listings gem market पे हम लोग start कर सकेंगे. I think very valid point जी, and thank you for raising it, because अब पाकिस्तानी startups कई जो हैं वो तो 30-40 मिलियन डॉलर seed funding में, investment में raise कर चुके हैं. So I think very soon some of them will qualify to actually become listed companies in Pakistan. अगर वो बाहर ना करना चाहें तो we should, I mean, try to keep them in Pakistan as well.
So that's, I think, a separate discussion that we all as stakeholders can have with you and the team, how to facilitate that. हमारा घंटे का time हो गया, so I would like to thank you all, Ali, Shajil, and अच्छा किया. it's been a pleasure, and thank you very much for joining me today on this. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you.